हेलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई आपको अब कहानियाँ और कविताएं सुनने में मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना नहीं भूलना। दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा तो आपको कहानियाँ सुनाते रहते हैं, पर अब तो आपके पास भी बहुत सारी कहानियाँ हो गई हैं। अब आप भी उन्हें कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानियाँ सुनाकर उनसे भी ये मज़ेदार कहानियों वाला चैनल सब्सक्राइब करवाना ना भूलना, ठीक है? अच्छा, ये बताओ, अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? बिल्कुल सही, लोहड़ी और मकर संक्रांति और भाई पोंगल, है ना? अच्छा, ये बताओ, लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? पोंगल पर हम क्या करते हैं? और मकर संक्रांति का क्या महत्व है? इतने सारे सवाल, बाप रे! पर तुम सिर क्यों खुजा रहे हो? क्या सवालों से परेशान हो? भाई, जब हम इतने सारे सवाल लेकर के आए हैं तो हम उनका जवाब भी लेकर के आए हैं आपके पास, तो हम आपको बताते हैं। तो सुनो, श्रद्धा और उल्लास के पर्व हैं ये। तीनों ही पर्व सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं। इसीलिए इन त्योहारों में बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनते हैं। और भला बताओ, पकवान खाने किसको अच्छे नहीं लगते? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पकवान खाने। नई फसल, नई उपज, नए मौसम की नई अंगड़ाई लेकर आते हैं ये उल्लास भरे पर्व। तो फिर क्यों ना मनाएं हम लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति। इस मौसम में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है, कटाई शुरू हो जाती है और नई फसल की बुआई की तैयारी शुरू हो जाती है। बस इसी नई फसल की कटाई की खुशी में और अगली फसल की बुआई की खुशी में हम ये त्योहार मनाते हैं। तमिल में इसे पोंगल, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में इसे संक्रांति तथा उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय सूर्य उत्तरायण की यात्रा शुरू कर देता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लोहड़ी की। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब व उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोहड़ी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से शादी की पहली लोहड़ी, बच्चा होने के बाद की पहली लोहड़ी, इसका खास ही अपना ही महत्व है। छोटे बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं, तो कोई उनको पैसे देता है, कहीं से लकड़ी और कहीं से उपले इकट्ठे करते हैं और बहुत खुश होते हैं। 13 जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी में रात को इन्हीं लकड़ियों और उपलों की मदद से आग जलाई जाती है। अग्नि देवता को रेवड़ी, मूंगफली, मक्का आदि की आहुति दी जाती है। खाना पीना, नाचना गाना, अग्नि की परिक्रमा, सब कुछ होता है। ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। लोहड़ी का एक बहुत लोकप्रिय गीत है दुल्ला भट्टी वाला। एक गाता है और सब उसके पीछे जोर से बोलते हो। सुनाऊं? 2-3 लाइनें सुनाती हूँ। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला भट्ट। अरे हो, आप भी तो बोलो ना हो। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले तीवी आई हो, शेर शक्कर पाई। है ना मजेदार गीत, है ना? तो इस मजेदार गीत के साथ एक बड़ी ऐतिहासिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं पंजाब के एक संदलबार नामक जगह पर एक ब्राह्मण की 2 बेटियां थी। उनका नाम था सुंदरी व मुंदरी। वहां का शासक उनसे शादी करना चाहता था, परंतु उनकी सगाई पहले ही हो चुकी थी पर शासक के डर के कारण लड़कियों के ससुराल वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में दुल्ला भट्टी, जिसे हम रॉबिन हुड भी कह सकते हैं, उसने क्या किया? उसने एक ब्राह्मण की मदद से लड़के वालों को मना लिया और जंगल में आग जलाकर उन दोनों की शादी कर दी और स्वयं
उन दोनों का कन्यादान किया और शगुन में शक्कर बांटी गई। तो कथा हो गई ना, उसके साथ गीत भी हो गया। और इसके समय हम इसीलिए दुल्ला भट्टी का गीत भी गाते हैं और दुल्ला भट्टी को याद भी करते हैं। तो इस प्रकार लोहड़ी के पर्व को अत्याचार के ऊपर साहस और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। बात करते हैं पोंगल और संक्रांति की। पोंगल दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिल नागरिकों द्वारा विश्व भर में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें पुरानी वस्तुओं को त्यागने और नई वस्तुओं को अपनाने का चलन है। सुख समृद्धि का प्रतीक है। नई उपज की खुशी मनाने का अवसर है। 4 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। ढेरों पकवान बनाते हैं। देखो भाई, पकवान के नाम पर हमारे मुंह से पानी आने लगा। यूं भी हमें दक्षिण भारतीय पकवान बहुत पसंद है। अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। हिंदुओं का ये महत्वपूर्ण त्योहार है। यह समय बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। इस दिन खिचड़ी व तिल से बने पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। नए वस्त्र पहनना, तिल से बने पकवानों को खाना, पूजा व दान पुण्य आदि करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उसके घर गए थे। तो भाई ये तो मेल मिलाप का दिन हुआ, है ना। अहम और अहंकार को त्याग कर हम सब एक परिवार की तरह रहें, इस प्रकार का संदेश लेकर आते हैं ये त्योहार। और प्रकृति से भी जोड़ते हैं हमें। सूर्य देवता को अर्घ्य देकर हम उनका आभार प्रकट करते हैं। जीवन शक्ति के रूप में सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य देवता, इंद्र देवता, धरती माँ तथा उन सब पशुओं का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने नई उपज लाने में हमारी मदद की थी। और यह मौसम का सबसे ठंडा दिन होता है। तो सूर्य को अर्घ्य देकर हम सूर्य का स्वागत करते हैं और अगले दिन से ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है, अर्थात बसंत के आने की तैयारी। वाह भाई वाह। अच्छा एक बात बताओ। ओफो, फिर सवाल। अच्छा ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। परंतु आप चाहें तो हमसे बहुत सवाल पूछ सकते हैं। कितने ही सवालों की गोलियां दाग सकते हैं, डिस्किंग डिस्किंग, और हम ऐसे ही मुस्कुराते हुए आपके सब सवालों के जवाब देंगे। अच्छा तो हम पूछ रहे थे कि क्या आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? जानते हो इस दिन पतंग उड़ाने का भी चलन है। ऐसा कहते हैं पतंग उड़ाने से लोगों को सूर्य की किरणें मिलती हैं जो सर्दी के मौसम से जुड़े कई रोगों को रोकने अथवा कम करने में मदद करती हैं। तो अब आप एक काम करना, इन त्योहारों से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करना, तब आपको बहुत सी पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत मजा आएगा वो कहानियां सुनने में, वो कथाएं सुनने में। तो फिर आओ हम सब मिलकर मनाते हैं लोहड़ी, पोंगल और संक्रांति। मिलजुल त्योहार मनाएं, भारतीय संस्कृति आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। अगली बार हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के आते हैं और तब तक आपको क्या करना है? आपको बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना है। प्रॉमिस? बाय बाय। थैंक यू।